विराजमान हूं और मैं उसमें नहीं भी हूं। नंबर 1। नंबर 2, भगवान कृष्ण सबका बीमा करके रखते हैं और बीमा उन्हीं से, जो LIC कंपनी हमारी है, उन्होंने भी वही स्लोगन लिखा जो भगवान ने अपने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। ये LIC का भी ये रहता है ना, योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो दूसरा ये है योग क्षेमम वहाम्यहम्, ये दूसरा आ गया। और तीसरा आ गया पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये तीन ही चीज आज का सार है। एक LIC वाला योग क्षेम मैं करता हूं। अब यहाँ पे 2 शब्द हैं, योग क्षेम। योग माने मिलाना, किनसे मिलाना? जो आप चाहते हैं उन अभीष्ट से मैं ही प्रदान करके आपको मेल करा सकता हूं। और क्षेम का मतलब होता है कल्याणकारी, जो प्रदान है, जो आपके पास प्राप्त है, उसका संरक्षक रक्षण मैं करता हूं। और तीसरा आपको बताया था पत्रम पुष्पम फलम। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहला क्या था? मैं इस जगत में जो भी चीजें हैं सब में मैं होते हुए भी नहीं हूं। अब ये घुमाने वाली बात है कि मैं हूं मैं नहीं हूं। मैं आपको कह दूं मैं बोल रहा हूं, फिर कह दूं नहीं बोल रहा हूं। अब चलिए, ये बहुत गूढ़ फिलॉसफी है, काहे कि वेदांत की फिलॉसफी, इसको कहते हैं वेदांत का दर्शन। पहला प्रमाण लेते हैं कि सब में ईश्वर है। किसी ने सोने का हार पहन रखा है, तो अब आप ये बताइए कि उसमें सोना नहीं है ना? सोने का हार दिख रहा है माने सोना तो है, हेल्थ प्रूफ्ड प्रमाण है। अगर समुद्र में लहरें दिख रही हैं तो जल है, बिना जल के लहर बनेगी कैसे भैया? अगर कोई हमें आपको घड़ा दिख रहा है, घड़े का हम प्रयोग कर रहे हैं पानी ठंडा रखने के लिए, तो मिट्टी है उसमें। तो पहला प्रमाण तो हो गया कि जो चीज दिख रही है उसका जो बेसिक चीज है वो उसमें है, तभी तो बनी वो, है कि नहीं? और श्रीमद् भागवत में जहां चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं नारायण भगवान ब्रह्मा को, पहली भागवत इस ब्रह्मांड में नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। कितने श्लोकों में? 4। वो बोले मैं करूं क्या? सृष्टि कोर्स कराओ, कोर्स कराओ तब मैं करूं। आप किसी को कह दो इंजीनियरिंग का काम करो, रोड बनवाओ, तो पहले कोर्स तो कराओ भाई, इंजीनियरिंग की डिग्री दो। तो 4 श्लोक में उन्होंने उनका कोर्स कराया था। इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत, द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत, केवल 4 श्लोक। और उन्हीं 4 को समझने के लिए व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए, जो हम लोग 7 दिन में सुनते हैं। वो 4 का अर्थ समझने के लिए सुनते हैं। 18,000 श्लोक के बाद वो 4 का मीनिंग समझ में आएगा। और उस चौथे में भी तीसरा जो श्लोक है, यही है आज का जो अध्याय है। देखिए, श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी का तीसरा श्लोक वही है जो आज का विषय है। यथा महंति भूतानि भूतेषु चावच सनु प्रविष्टान, मतलब मैं प्रवेश हूं सब में। प्रविष्टान अप्रविष्टानि, और नहीं भी हूं। प्रविष्टान न प्रविष्टानि, यथा महंति भूतानि भूतेषु चावचे सनु प्रविष्टान न प्रविष्टानि तथा वात सोमय। मतलब समस्त भूतों में मैं होते हुए भी नहीं। तो अगर हार दिख रहा है, अंगूठी दिख रही है, कंगन दिख रहे हैं, नेकलेस दिख रहे हैं, तो सोना है, प्रमाण है। इसके लिए अब क्या बोलोगे आप? घड़ा दिख रहा है, मिट्टी है, लहरें दिख रही हैं, तो इसका मतलब पानी है, जल है। ये जगत दिख रहा है, इसका मतलब जगदीश है। कोई न कोई पावर है जो सांस दे रहा है, सुनने को शक्ति दे रहा है। तो पहला लाइन तो प्रूव हो गया कि मैं सब में हूं। अब दूसरा लाइन कि सब में मैं नहीं हूं। ये कैसे प्रूव किया जाए? पहला तो बहुत सीधा सीधा था कि भाई हमें नेकलेस दिख रहा है, इसका मतलब सोना है। अब दूसरा लाइन कैसे प्रूव करूं कि नेकलेस दिख रहा है लेकिन सोना नहीं है? अब चलिए उसको भी प्रमाण लीजिए। नेकलेस है तो सोना है, ये हम लोग देख लिए। जगत है तो जगदीश है, देख लिए। जल है, तरंगे हैं तो जल है, देख लिया। घड़ा है तो मिट्टी है, देख लिया। अब इसी का उल्टा, नेकलेस को आप पकड़िए और कूट कूट करके तोड़ फाड़ के फेंक दीजिए। पहला हमने बोला नेकलेस है, सोना है, तो ये न रहे तो वो भी न रहे।
अगर ये न रहे तो वो भी न रहे। सप्लाई है, साउंड है, सप्लाई कट तो